तो अभी देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम बोलो। विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ डुअल नेचर ऑफ सन एंड मैटर रेडिएशन। देखो बहनी, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ना। तो डुअल नेचर मतलब दुई प्रकार के रोल, दुई प्रकार के द्वैत प्रकृति, मतलब डबल रोल वाला चीज़ आ गया ना। और रेडिएशन मतलब क्या होता है और मैटर माने क्या होता है, सबको समझा देता हूँ। डबल रोल मतलब समझ रहे हो क्या होता है? डबल रोल मतलब दुई चीज़ दिखाना। जैसे देखो मैं हूँ ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे तरह से एक ठू मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक ठू मेरा और एक हम शक्ल मान लो बन जाए एक ठू, और हाँ और वीडियो वगैरह बनाए ले, कॉमेडी वगैरह करने लगे ना, तो दुई गुण नहीं हो गया। एक ठू तो पढ़ाने वाला हो गया और एक ठू उससे अलग दूसरा गुण हो गया, तो दुई प्रकार का गुण हो गया मेरा ही ना। ऐसे ही आप लोग समझिए, जो मतलब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जो भोजपुरी में एक्टर कलाकार लोग नहीं हैं, ये सबसे बढ़िया है ना। उसमें कौन कौन है, नाम बताएंगे आप लोग? अरे कौन पवन पापा हैं, हाँ पवन सिंह हो गए। अरे जिनका नाम मैं जानता था, जिनका नाम मैं जानना चाहता हूँ उनका नाम नहीं बताया। रिंकी एक पापा कोई है ना, क्या नाम है? अरे उनका नमो ऐसे, उसका नाम क्या है, सांसद हैं वो, तिवारी, मनोज तिवारी हैं। और तो गोरखपुर के सांसद हैं, क्या नाम, रवि किशन है। तो छोड़ो इन सब का बात हम लोग को नहीं याद करना है, इस लोग को याद करने लायक हैं भी नहीं। मतलब ये बता रहा था कि पहले ये लोग ऐसा ऐसा गाना गाते थे ना कि क्या ही बताऊँ, सुनने लायक नहीं था ना। रिंग अब पिटाई होगा, तो वो चीज़ छोड़ो ना। तो ये चीज़ था। अभी देखो ये लोग क्या कि एकदम से इन लोगों में परिवर्तन हो गया, राम भक्त बन गए हैं ना। पहले इतना अपशब्द भाषा का प्रयोग करते थे, अब राम भक्त एकदम बन गए हैं ना। तो दो रोल दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, आदमी को मूर्ख बना रहे हैं एक प्रकार से, कि पहले कहते थे अब अच्छे परिवर्तन हो गया। हालांकि अभी उनके अंदर से वो उड़ गया नहीं है, अभी भी है, लेकिन क्या करें, उसमें बीजेपी में है तो भगवान जपना ही पड़ेगा ना। खैर छोड़ो तब। तो डबल रोल ये हो गया इन लोग का। तो डबल रोल ऐसे क्या होता है, रेडिएशन और मैटर जो होते हैं ना, ये भी डबल रोल दिखाते हैं। मतलब क्या होता है, पहले रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ ना। देखो रेडिएशन जो शब्द है हमारा, देखो रेडिएशन मतलब होता है विकिरण, क्या होता है, और रेडिएशन मतलब हम लोग सोचते हैं कि बहुत हार्मफुल चीज़ होता है, बहुत हानिकारक चीज़ होता है ना। ऐसे दिमाग में भर दिया गया कि रेडिएशन माने हानिकारक चीज़ होता है ना। जैसे रेडियो एक्टिव तत्व हो गए बानवे के ऊपर जो होते हैं, वो अल्फा बीटा निकालते रहते हैं, ये सब फलान ढिकान। रेडियो एक्टिव जो होता है वो हानिकारक होता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। रेडियो एक्टिव चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हानिकारक नहीं होती हैं, जलनशील नहीं होती हैं। मैं बता देता हूँ, रेडिएशन जो होता है, विकिरण जो होता है, ये क्या होता है जानते हो? कहीं पर भी जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा एनर्जी, मतलब समझ रहे ऊर्जा, जैसे हीट एनर्जी हो गया। मान लो कहीं पे कोई ठंडी के समय है ना, आग लगा दिए कहीं, मतलब कहीं आग रख दिए, उससे ऊर्जा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उष्मा निकलता, हम लोग दोनों तापते हैं ऐसे बैठ के ना। तो जो उष्मा निकल रहा है तो ऐसे ऐसे निकलता नहीं है। तो उष्मा का जो फॉर्म है निकल रहा है स्पेस, मतलब जो वो है स्पेस में एनर्जी निकल रहा है, तो वही प्रोसेस जो होता है क्या होता है हमारा, विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है ना। और विकिरण जो होता है बहुत प्रकार का होता है ना। इसमें हमारा क्या होता है, बहुत बड़ा चीज़ हो गया, इसमें हमारा लाइट भी आता है। रेडिएशन और लाइट में एक ठो अंतर होता है, मतलब एक ठो कॉमन पॉइंट है, रेडिएशन वर्सेस लाइट। क्या होता है अंतर, रेडिएशन और लाइट में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? देखो मैं बताता हूँ। रेडिएशन जो होता है हमारा ना, इसको ऐसे समझ लीजिए, रेडिएशन क्या हमारा एक प्रकार का ओशियन है। ओशियन मतलब समुद्र, मान लो समुद्र, सी माने समुद्र होता है ना, ओशियन माने महासागर होता है। मान लो कोनो खूब बड़ा महासागर है, ठीक है। और लाइट जो होता है ना, उसमें एक तो छोटा सा पार्ट है जो उनकी दिख रहा है कि हाँ वो है। समझ रही हो मेरी बात को? मतलब जो रेडिएशन है बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें छोड़ के तो दिखने वाला पार्ट हमारा लाइट है, विजिबल लाइट होता है ना। इतना चीज़ समझे? अच्छा, तो रेडिएशन जो होता है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारे होंगे। लाइट आएगा, लाइट आ गया, फिर इसके बाद क्या आएगा हमारा, यूवी रेज आएगा, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज ना, जो कि उष्मा जो होता है ना, उष्मा के रूप में जो निकलता है वही अल्ट्रा वायलेट रेज होता है ना। फिर क्या होगा, एक्स रेज होगा, एक्स रेज, एक्सरे, एक्स किरणें जो होती है ना, जिसका खोज रॉन्टजन ने किया था। अगर एक्सरे का खोज ना होता तो हम लोग का हड्डी टूटा है ना, इसको चेक करने के लिए जानते हो क्या होगा, पहले उसको चीरा जाता, देखा जाता कि टूटा है कि नहीं। अगर टूटा होता तो सर्जरी किया जाता, नहीं टूटा है तो फिर पैक करके जाओ, नहीं टूटा जाओ, खाली विश्व गया है, ये होता है ना। समझ रहे मेरी बात को? तो बहुत अच्छा काम हुआ था कि नहीं, रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे कीड़ों का खोजिए।
हाँ बिल्कुल चीर फाड़ देते हैं, झूठे चूर फाड़ देते हैं ना। और कहीं मान लो हाथ पैर के पास हुआ तो ठीक है, यहाँ का भी तो एक्सरे होता है, यहाँ कहीं अगर रहता टूटा रहता और टूटा ना रहता, खाली डर रहता कि टूट गया है ना, तो यहाँ सबका भी चीर फाड़ देते हैं ना। फिर जब नहीं टूटा रहता टूटा रहता तो फिर उसे पैक कर देते सीवी के, हैं समझ रहे बात को। तो ये इस तरह से तो एक्सरे का बहुत इंपॉर्टेंस था। ऐसे फिर हमारा जो होगा अल्फ़ा रेज होगा ना, अल्फ़ा बीटा गामा ये सब चीज़ें होती है ना, इन सब का आप लोग सुने होंगे ना, पराबैंगनी रे ये होगा हमारा अल्ट्रावायलेट रे, ये सब चीज़ ठीक है। तो ये सब क्या है, रेडिएशन का एक प्रकार है ना, जो उस ऊर्जा होगा इन सब के फॉर्म में ही निकलता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट भी इनका ही एक पार्ट है जो कि हमें दिखता है, क्या होता है हमारी आंखों से दिखता है। ये सब हमारी आंखों से नहीं दिखते, ये सब नहीं दिखता, ये एक्सरे के ये सब जो है अल्ट्रावायलेट रे अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब हमारी आँख से नहीं दिखता। हमसे कौन दिखता है, लाइट रे। लाइट रे जो होता है इसका वेवलेंथ एक प्रकार से वेव की तरह से जब ट्रेड करता है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है ना 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। या फिर इसका मान एंगस्ट्राम में कैलकुलेट करें, एंगस्ट्राम में तो 4000 एंगस्ट्राम A⁻0 से क्या हो जाएगा 7000 एंगस्ट्राम होता है। समझे मेरी बात, ये इतना होता है इसका मान, समझे। अच्छा क्या होता समझे, ऐसे समझ लो, ऐसे है ना, मान लो ये हमारा है ऐसे, ये एक हो गया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है क्या कहलाती है, हमारी वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, तो यही वेवलेंथ जो होता है ये कितना होता है 4000 से 7000 एंगस्ट्राम के बीच जिसका रहेगा वही हमारी आँख को देख पाएंगे ना, समझिए इतना चीज़। तो अब लाइट के बारे में भी आप लोग थोड़ा, तो देखो रेडिएशन और ये तो रेडिएशन और लाइट के बारे में थोड़ा बताया, लेकिन ये दो गुण कैसे दिखाता है ये बात करते हैं। तो चैप्टर का नाम रेडिएशन एंड मैटर डुअल नेचर है, लेकिन रेडिएशन के यहाँ पे लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, प्रकाश, खाली एक प्रकाश चीज़ के बारे में देखेंगे, है सबको नहीं लिखेंगे, खाली प्रकाश के बारे में दुई नेचर देखेंगे, प्रकाश के दुई नेचर ना। तो चलो अब हम लोग प्रकाश के दुई नेचर देख लेते हैं। देखो समझिए इतना चीज़, तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, यहाँ पे देखो डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। सुनो प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, देखो ध्यान दो समझो। प्रकाश जो होता है ना ये दो तरह से दिखाएगा, जैसे रवि किशन, मनोज तिवारी जी, रिंकी के पापा है ना, ये सब जैसे दो गुण दिखाते हैं। कबो गाना गंदा गंदा गाएंगे और कबो राम राम जपेंगे ना, भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। तो ऐसे जो लाइट होता है ये दो प्रकार का गुण दिखाता है, एक ठू वेव नेचर, एक ठू पार्टिकल नेचर। जो लाइट होता है कितना नेचर दिखाता है, लाइट दुई नेचर, वेव और पार्टिकल। वेव वाला तो दिमाग में बैठता, पार्टिकल वाला एकदम में दिमाग में नहीं बैठता। कि ई क्या कह रहे हैं कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ा ऐसे आ रहा है, पैकेट आ रहा है, ऐसा मतलब दिमाग में बैठता नहीं, लेकिन अभी आप लोग को फील करवा दूंगा। देखो वेव नेचर जो होता है लाइट का, वेव नेचर में क्या होता है हमारा, ये 3 प्रकार का घटना शो करता है। कितना घटना शो करता है, 3 प्रकार का। इसमें पहला हमारा आता है इंटरफेरेंस। क्या होता है, पहले डिफ्रैक्शन जान लेते हैं। डिफ्रैक्शन इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी ना, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। हाँ हिंदी में बताऊंगा। देखो सब लोग अंग्रेजी बन रहे हैं ना, तो हम लोग को अंग्रेजी नहीं बनना है, लेकिन अंग्रेजी जानना है ना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें रहेंगी वो अंग्रेजी में लिखा रहेगा, तो समझना पड़ेगा ना। हिंदी में बता देता हूँ। डिफ्रैक्शन माने होता है विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन जानते ही हो ना। देखो बताता हूँ विवर्तन क्या होता है। लाइट जो होता है हमेशा सीधे चलता है। पहले बचपन में क्या पढ़ते थे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण देखते थे, निर्वात में 3 गुण जैसे आते हैं, 8 मीटर पर सेकंड से चलता है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से चलता है। और क्या देखते थे कि प्रकाश हमेशा सीधे चलता है। हाँ सीधे चलता और चलना भी चाहता है, लेकिन प्रकाश एकदम से वो नहीं है। अगर कहीं पे पतला रास्ता रहता है ना तो थोड़े मुड़ जाता है। पतला रास्ता मतलब पतला जब वेव नेचर शो करेगा। देखो डिफ्रैक्शन जो होता है वो वेव नेचर शो करता है। प्रकाश मतलब वेव जो होता है जब मुड़ जाए कहीं पे, वही होता है, ये क्या कहलाता है हमारा डिफ्रैक्शन, विवर्तन कहलाता है। जब वेव सीधे ना जाके थोड़ा सा मुड़ जाए तो वो क्या हो गया, वेव का डिफ्रैक्शन हो गया, विवर्तन हो गया। जैसे समझो अगर प्रकाश है ऐसे जा रहा है, तो अगर उसके सामने कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे बिलेट वगैरह रख देते हैं तो सीधे ना जाकर थोड़ा किनारे से मुड़ जाता है ना, तो इस प्रकार से मुड़ के फिर जाता है, तो यही विवर्तन होता है। या फिर कहीं पतला रास्ता है, पतला होल है, तो उससे भी चला जाता है। जैसे आप लोग को बताओ विवर्तन, जैसे देखो ध्वनि तरंगे होती है ना, अगर कोई कमरा बंद रहे तो थोड़ा सा खाली छेद रहे, पतला सा छेद, तब भी आपको आवाज़ सुनाई देगा, बाहर से कोई बुलाता है ना,
थोड़ा सा सुनाई नहीं देता है, तो कैसे सुनाई दिया भैया, जब एकदम बंद है तो सुनाई कैसे दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ध्वनि होता है वेव होता है, वेव की तरफ तो चलता है, तो कहीं ना कहीं वेव उस क्षेत्र से आया तब तो सुनाई दिया, और जब उस क्षेत्र से आ गया तो कहीं ना कहीं पतले रास्ते से आया तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन तो हुआ ही होगा, उसका टकराते हुए इधर उधर से मुड़ के ही तो आया होगा। तो इस तरह से यहीं से दिमाग में आया कि जो होता है वेव, ये वेव नीचे शो करता है ना, क्योंकि लाइट भी आ जाता है पतले छिद्र से ना, तो वेव नेचर शो कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और ये वेव नेचर कौन, इसको किसने बताया था? फ्रेस्नेल नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बताया था? फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल ने वेव को मुड़ना सिखाया था। क्या करना था? मुड़ना सिखाया था। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में क्या होता है? ये होता है इंटरफेरेंस में जुड़ जाता है। क्या जाता है? जुड़ जाता है। जैसे समझो, इसका मैंने आप लोग को बताया नहीं था कि एक तालाब है, उसमें एक पत्थर छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे वेव बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना? ऐसे 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 बनता नहीं है, जैसे कूदते हैं, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, पता नहीं चलो। लेकिन दुईठू अगर रहेगा ना, दुईठू रहेगा तो दुईठू जाएगा तो ऐसे एक, सुनो बात, इसको देखने के लिए, इंटरफेरेंस देखने के लिए आप लोग को दुईठू प्रकाशिक स्रोत की जरूरत पड़ेगा। प्रकाशिक स्रोत क्या होता है? जैसे प्रकाश निकलता वही तो प्रकाशिक स्रोत होता है। तो मान लो दुईठू बल्ब आप लोग ले लिए, लेकिन वो जानते क्या होना चाहिए? उसका आवृत्ति सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। और आवृत्ति कब सेम होगा? जब कलर उसका सेम होगा। कलर सेम होना चाहिए तब आवृत्ति सेम रहेगा, अन्यथा सेम नहीं रहेगा। समझी? बैगनी बैगनी कलर का दुईठू लाइट है तो आवृत्ति उसका सेम रहेगा, और बैगनी पीला हो गया, बैगनी लाल हो गया तो सेम आवृत्ति नहीं है, कम ज़्यादा हो गया ना। तो सेम आवृत्ति के जब दो लाइट रहेगा ना, तो उससे जब निकलेंगी वेव, तो जहाँ पे वेव मिल जाएंगी, वेव जहाँ पे मिलेंगी, सुपर पोजिशन जहाँ पे होगा उनका, तो वहाँ पे हमें डार्क वो मिलेगा, ब्राइट, मतलब वहाँ पे चमकीला, ऊंचा, ऐसे इस तरह से ऐसे उच्च मिलेगा ना, मतलब उच्च दिखेगा, एकदम चमकीला दिखेगा। और जहाँ पे वो कैंसिल हो जाएंगे वहाँ पे ऐसे अंधेरा दिखेगा, फिर चमकीला दिखेगा जहाँ मिलेंगी, फिर अंधेरा, चमकीला अंधेरा चमकीला, ऐसे ऐसे मिलता है ना। तो उसको हम लोग इस चैप्टर में देखे होंगे अच्छा से। पोलराइजेशन आप लोग को बताता हूँ। तो इसका डिफ्रैक्शन का खोज किसने किया था? यंग ने क्या बताया? वेव को मिलना सिखाया कि जब मिलेंगे तो ब्राइट बनेगा, मतलब, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो डार्क बनेगा। तो फ्रेस्नेल बताता हूँ, FRESNEL, फ्रेस्नेल ने क्या बताया था? वेव को मुड़ना सिखाया। और क्या था? इंटरफेरेंस, यानी यंग ने क्या किया था? यंग ने वेव को जोड़ना सिखाया था। जोड़ना मतलब जुड़ के थे। और पोलराइजेशन में क्या होता था हमारा? इसमें इसको अनुशासन में रहना सिखाया था। किसने सिखाया था? मोलिस कौन थे? मोलिस या मौले कुछ थे, नाम नहीं, इनका कन्फ्यूजन है, मोले या मौलिस कुछ थे। तो इन्होंने जानते क्या था? इन्होंने इसको अनुशासन में रहना सिखाया था। किसने? मौलिस ने। इन्होंने क्या कहा कि जो वेव होता है, लाइट वेव, वो क्या करता है? वाइब्रेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है ना सभी दिशाओं में। तो कहा कि नहीं, वाइब्रेट करता है, लेकिन जब इसको किसी पोलराइजर, कोई प्लेन है, एक पोलराइजर होता है, जब उससे पास करता है ये लाइट ना, तो वो सभी दिशाओं में ना फैल के एक दिशा में जाता है, एक दिशा में चलता है ना, तो वही हमारा क्या हो जाता है? पोलराइजेशन ध्रुवण हो जाता है। जैसे समझो बात को, एक बार समझा दे रहा हूँ थोड़ा। मान लो हमारे पास क्या है? बल्ब है। क्या कर रहा है? बल्ब है, मान लो इसे ना, अब ये जल रहा है ऐसे ऐसे सभी दिशाओं में ना, तो ऐसे इससे जो ऐसे वेव निकलेगा, ऐसे सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में वेव ऐसे निकले, लाइट निकलेगा ना, ऐसे चारों दिशा में निकलेगा। ऐसे मान लो 3D में है तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब इधर ऊपर नीचे सब जगह हो जाएगा ना। तो इसको अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे मान लो ये मेरे पास फ़ोन है ऐसे ना, देखो ये फ़ोन है ना ऐसे, अभी इससे जो लाइट निकलेगा तो सभी दिशाओं में ऐसे निकलेगा, तो वो जो लाइट रहेगा उसको अनपोलराइज लाइट बोल देंगे। और अगर एक ही दिशा में जा रहा है, जब इसके सामने पोलराइजर रख देंगे और उससे जो निकलेगा ना, तो एक ही दिशा होगा उसका, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको पोलराइज लाइट बोलेंगे। अब देखो छोड़ो, तो ये हमारा वेव नेचर हो गया ना। अब पार्टिकल नेचर में कैसे होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। देखो मैं जितना बार आप लोग को बताता हूँ ना, हर बार कुछ नया अलग हो जाता है ना। पहले कहाँ पे हम लोग डुअल नेचर में, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिमेशन पढ़ना था, कहाँ घुस गए। लेकिन थोड़ा सा इससे मैं लो, देखो पार्टिकल नेचर में क्या होता है? पार्टिकल नेचर में हमारा होता क्या है? देखो ये जो पार्टिकल नेचर में होता है, ये वेव नेचर समझ गया ना। अभी जो लाइट होता है पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इसका बात क्या हुआ? तो इसको मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। मैक्स प्लांक इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू में बताया था कि जो होता है लाइट, जो होता है, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना। मैक्स प्लांक ने नाम के साइंटिस्ट ने, इन्होंने बताया कि जो लाइट होता है वो छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में आता है। छोटे छोटे बंडल और बंडल के बाद छोटे पैकेट, छोटे छोटे पैकेट आता है, और उसमें क्या भरा होता है? ऊर्जा भरा होता है। और यक
ढेर सारे पैकेट रहेगा तो एक पैकेट के पास कितना एनर्जी रहेगा, ई बराबर एच न्यू ऊर्जा रहता है ना, जिसको फोटान बोलते हैं ना, एक पैकेट को फोटान या क्वांटा बोलते हैं ना, और उसके पास ई बराबर एच न्यू ऊर्जा होता है, समझे। तो यहीं से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। ई बराबर कितना होता है, एच न्यू है, वी का भाई ये न्यू ना, ये न्यू क्या है, वहाँ से जो प्रकाश जो आ रहा है उसकी आवृत्ति है, क्या उसकी आवृत्ति, और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 34, हाँ 349 34 को 34 जूल इंटू सेकेंड। हाँ तो इसका मात्रक याद रखना चाहिए ना, जूल इंटू, हाँ, और इसका मान तो याद रखना पड़ेगा, बताएगा नहीं जब क्वेश्चन देगा ना, इसका मान दे देगा तो ई का मान निकालना रहेगा आप लोग को ना। तो ऐसे ई एच का मान क्या होता है 6.6 6.6 गुणे 6.6 26, हाँ जूल गुणे सेकंड ना। तो इस प्रकार से हो गया, इतना ऊर्जा होता है एक फोटॉन के पास ना। अब देखो उसके बाद आइंस्टाइन ने इसको प्रूफ कर दिया था, आइंस्टाइन ने इसको फिर प्रूफ किया था कि हाँ पार्टिकल नेचर होता है 100%, फिर प्रूफ कर दिया ना। एक्सपेरिमेंट से किसने प्रूफ किया था इसको, आइंस्टाइन, EINSTINE आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ किया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इसको प्रूफ कर दिया। तो इसके बाद प्रूफ किया इन्होंने ना, इन्होंने, अच्छा देखो एक चीज़ बताओ, जो पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल क्या इन सब नेचर को शो करेगा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन शो करेगा। पार्टिकल नेचर, अगर वेव का पार्टिकल नेचर देखा जाए तो क्या शो करेगा, पार्टिकल माने क्या, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा। अब क्या, अच्छा देखो अगर कहीं पे कोई चीज़ रखा हुआ है, पतला छेद है, तो क्या टुकड़ा उसमें से कितना टकरा जाएगा, नहीं जाएगा ना वो भाई, तो टकरा कैसे गया, बट टकरा गिर जाएगा बद से ना, ऐसे तो होगा, छोटा रहेगा तब भी का, अच्छा छोट का ऐसी छोट की चीज़ है, इस पर ठोकोगे तो टकरा नीचे में तो गिरेगा, या ऐसे के मुड़ के फिर आगे थोड़ी ना जाएगा, एनर्जी पूरा ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ये सो ही नहीं कर सकता, मुड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकता ना। तो जो ऐसे कोई रख दिया जाएगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, तो पीछे इसके शैडो उसका दिखेगा, मतलब अंधेरा एकदम दिखेगा, उजाला नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से टकरा के फिर खत्म हो जाएगा प्रकाश, तो उधर जाएगा ही नहीं, तो उधर अंधेरा अंधेरा रह जाएगा। लेकिन इसके वेव नेचर में पीछे दिखता है उजाला, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ये पार्टिकल नेचर नहीं शो करेगा। इंटरफेरेंस ये भी नहीं शो करता। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जुड़ेंगी, ए टू डार्क, ए टू ब्राइट, ए टू डार्क, ए टू ब्राइट होना। और जब पार्टिकल दोनों टकराएंगे तो दोनों के पास एनर्जी रहेगा, वो टकराएंगे तो जैसे बस एनर्जी का शेयर तो करेंगे, लेकिन कब एकदम में खत्म हो जाएंगे, और एकदम से खत्म हो गए तो कहीं पे एकदम से जुड़ जाएंगे, एकदम से खत्म हो जाएंगे, एकदम से जुड़ जाएंगे, एकदम से खत्म, ऐसा थोड़ी होगा नहीं। तो एकदम से एकदम ज़्यादा उजाला जाए, अंधेरा उजाला उजाला अंधेरा, ऐसे थोड़ी ना दिखेगा ना, जो दिखेगा तो सेम दिखेगा। तो जब सेम दिखेगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, इंटरफेरेंस कहाँ हुआ। इंटरफेरेंस में तो टू डार्क टू ब्राइट बनना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे डार्क ब्राइट नहीं बनता। नहीं बात समझ रही हो। अब पोलराइजेशन में क्या होता है, पोलराइजेशन में भी ये पार्टिकल जो रहेगा, कहीं किसी एक के रास्ते पोलराइजर से जाना हुआ तो वो कौन एक डायरेक्शन में जाता है। अरे पार्टिकल है तो इसमें वाइब्रेशन नाम का चीज़ ये नहीं होता है, पार्टिकल में वाइब्रेशन नाम का चीज़ नहीं होता है, ये तो सिर्फ ऐसे जाता है, एक तो इसका बेग होता है उसी से जाता है ना, इसमें वाइब्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो ये हमारा पोलराइजेशन भी ये नहीं शो करता पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो क्या वेव नेचर जो है इस सबको प्रूव कर देता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना, वेव नेचर पार्टिकल नेचर नहीं शो करता। जो पार्टिकल नेचर की घटना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर नहीं शो करता। और जो ये वेव नेचर हमारा है, ये सॉरी जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल इन सबको नहीं फॉलो करता ना। तो क्या हुआ कि अच्छा ये बताओ क्लियर क्या है, लाइट वेव है कि पार्टिकल है, तो कहेंगे ना वेव है ना, मतलब दोनों है। क्या है, वेव और पार्टिकल दोनों। तो प्रकाश क्या होता है, दुई ठू है, वेव और पार्टिकल दुई नेचर होता है, दोनों तरह से होता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि लाइट जो होता है दुई नेचर होता है, वेव और पार्टिकल दोनों, है ना, कुछ ज़्यादा कुछ कम, है ना, समझ में आया कि नहीं। अरे कोई भी आदमी है तो अच्छाई बुराई दोनों में होती है। हाँ ये अलग बात है कि ज़्यादा अच्छाई किसी में हो जाता है, किसी बुराई कम, और किसी में बुराई ज़्यादा, किसी में अच्छाई कम। जैसे भी एग्जाम्पल उन लोग को बताया नहीं था कि पहले खूब बुरे थे अब थोड़े अच्छे हो गए हैं, है ना, राम राम जब जब के। तो ठीक है, इतना चीज़ आप लोग समझे। हाँ तो ये चीज़ हो गया। तो ये तो हमारा लाइट का डुअल नेचर हो गया। अभी मैटर का डुअल नेचर बचा हुआ है, तो मैटर का डुअल नेचर बताता हूँ। जैसे देखो मैटर यानी पदार्थ है ना, इसका
ये तो पार्टिकल नेचर सभी दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना पार्टिकल है ना, ये सब पार्टिकल ये तो है, कण ही तो है, छोटे छोटे मैटर जितना है। लेकिन यह वेव नेचर भी शो कर सकता है। ये बात डी ब्रोगली नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो मैटर होता है वो तरंग का भी गुण दिखाता है जब मैटर का छोटा पार्टिकल लिया जाए। मैटर का छोटा पार्टिकल क्या होता है? मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ के बारे में जानते हो ना, हमारे चारों ऊपर से वो सारी चीज़ें में द्रव्यमान होता है, स्थान कहती है, पदार्थ कहलाती हैं। ये सब पदार्थ ही तो है। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं ना, यानी एटम से ना। और एटम में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। ये चीज़ ना जाने तो सुनो अब आप लोग मेरी बात को। तो यही चीज़ होगा। तो चल रहा है कि बंद हो गया? हाँ, तो फिर देखो उन्होंने क्या कहा था, अरे क्या बताने जा रहा था मैं, हाँ, तो डी ब्रोगली आए, क्या क्यों आया था? डी ब्रोगली। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पे। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो इस पदार्थ का छोटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, ये सब है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं ना, जब वो कहीं पे फ्लो करते हैं, कहीं पे गति करते हैं, तो वो वेव नेचर शो करते हैं, मतलब वेव की तरह से व्यवहार करते हैं। किसकी तरह से व्यवहार करते हैं? वेव की तरह से। और उनको द्रव्य तरंगे बोलते। क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंगे। अच्छा, अगर कोई पूछे आंसर आपसे कि द्रव्य तरंगे यानी मैटर वेव क्या होती हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? कि कोई भी पदार्थ है जब उससे इलेक्ट्रॉन या छोटे कण जो होते हैं वे कहीं पे गति करते हैं, फ्लो करते हैं, तो वो एक तरह से वेव की तरह से ट्रीट करते हैं, एक वेव बना लेते हैं ना, वेव की तरह से। और उसी वेव को क्या बोलते हैं? पदार्थ वेव या मैटर वेव यानी द्रव्य वेव बोलेंगे। ठीक है, द्रव्य तरंगे बोलेंगे, समझी? ठीक है, तो ये क्या होता है? वेव की तरह व्यवहार करता है। और उस पार्टिकल का जो होता है वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, या फिर लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच अपान पी। ठीक है ना। यहाँ पे एम क्या होगा? उस पार्टिकल का द्रव्यमान होगा, बी क्या होगा? उसका वेग होगा, और एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो द्रव्य होता है वो क्या होता है? क्या होता है वो? कण भी है और तरंग की तरह से भी व्यवहार करता है ना। इलेक्ट्रॉन वेव की तरह व्यवहार किया, तो इलेक्ट्रॉन भी तो पदार्थ के टू पार्ट है, तो भी क्या बड़ा यानी क्रिकेट का बॉल भी वेव नीचे शो करेगा? हाँ, वो भी पार्टिकल है, मैं द्रव्य है, तो वो भी वेव नीचे शो करेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं पाएंगे कि इसके वेव कैसा बनना है ना। छोटे छोटे पार्टिकल का वेव देखते हैं कि हाँ ये वेव बना रहा है, ये बड़ा चीज़ है, इसका नहीं दिखता ना। समझी मेरी बात? चलो ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग डुअल नेचर जाने। अब हम लोग का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना। समझी? कितना मिनट की वीडियो बना? 22 मिनट में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लिया ना, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, पूरा इधर का जितना 3-4 चैप्टर है कुल यही में ख़त्म हो गया है ना। अब हम लोग इसको बंद कर दो। अब हम लोग सुनो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? बंद हो गया? अच्छा